और कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे छोटे बच्चे जितने, और किसी से भी पूछ लो तुरंत बता देगा। क्यों? ये कौन सा महाराज है? मिश्रा जी। तुरंत अवाक। फिर पूछो क्या बोलता है? एक लोटा जल। क्या बोलता है? श्री शिवाय नमस्ते। छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार है। रामा पुजारी की 3 लड़कियां थी और रामा पुजारी समझदारी ये करा कि कभी कभी मंदिर नहीं जाते। तीनों बेटियां मंदिर जाती। घर की स्थिति ठीक नहीं थी, मां मर चुकी थी, प्राण छूट चुके थे। पुजारी जी ज्यादा से ज्यादा घर में रहते, बीमार थे, घर में भोजन कुछ था नहीं। बेटियां कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ लेकर आती, घर का गुजारा करती। एक दिन तीनों बेटियां बैठकर बात कर रही थी और अपने पिताजी से कह रही थी, पिताजी हमको तो लगता है कि भगवान है ही नहीं। हमको ऐसा लगता है कि भगवान नहीं है। पिताजी ने जैसे ही सुना तो पिताजी ने बेटियों से कहा, तुम कैसे कह सकती हो कि भगवान नहीं है? हम तो माने ही नहीं कि शंकर जी है। शंकर जी होता तो हम इतना लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं। कम से कम भोलेनाथ हमारे ऊपर दया तो करें। भूखे मर रहे हैं, भोजन नहीं है घर में खाने को, शिव कब कृपा करेगा? पिता ने कहा, बेटा शिवजी जब कृपा करते हैं तो कहकर नहीं करते, और ऐसी कृपा करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। पिताजी ने जैसे ही कहा, बेटियां समझी नहीं, बेटियां नहीं समझी। घर में भोजन नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है, और पिताजी करें शिव कृपा करेंगे तो तुम देखते रह जाओगे। एक दिन तीनों बेटियां मंदिर से आ रही थी। एक सेठ जी निकल कर गए, उनके बैग में असरफियों की पोटलियां रखी थी। असरफियों की पोटली में से एक पोटली सेठ जी की नीचे गिरी थी। सेठ जी निकल गए आगे, बेटियां जा रही थी तीनों, उनको पोटली दिखी तो उन्होंने उस पोटली को उठा लिया। पोटली खोली, उसमें अशरफियां रखी थी, लेकर घर आ गए। पिताजी पिताजी पिताजी, शिवजी ने सुन लिया, शंकर भगवान ने सुन लिया। हम तुम्हारे से कहे थे भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं देता, आज भगवान ने कृपा कर कर सोने की अशरफियों से भरी हुई पोटली दे दी। पिताजी ने आंखों में जल भरा और अपनी बेटियों से कहा, ये पोटली किसी की गिर गई है, वापिस कर जाओ, इस पोटली को ले जाओ। ये पोटली किसी की गिर गई है, इसको वापिस करो। बेटियां कहती हैं, भोलेनाथ ने हमको दी है। नहीं नहीं नहीं, किसी का दिल दुखा कर कोई 1 रुपया भी देना वो ठीक नहीं है, जाओ लेकर जाओ। हृदय दुखाकर अगर धन मिला है तो वो ठीक नहीं है। बेटियां पोटली लेकर गईं। सेठ जी पोटली को ढूंढ रहे थे कि मेरी पोटली कहाँ गई, इतने में लड़की पहुंच गई। बाबा, ओ सेठ जी, ये तुम्हारी पोटली है? सेठ जी कहने लगे, हाँ मैं कब से ढूंढ रहा था इस पोटली को, धन्यवाद तुमने पोटली दे दी। और सेठ जी ने वहीं पर पोटली में से असरफियां निकाली, गिनना चालू करा, और गिनना जो चालू करा तो सेठ जी ने देखा इसमें 40 असरफियां हैं। सेठ जी ने देख लिया मेरी असरफियां पूरी मिल गई, पर सेठ जी के मन में लालच भर गया। सेठ जी को लगा अगर मैं 10 असरफी और बोल दूं तो इन लड़कियों के बाप को मुझे असरफी देना ही पड़ेगा। सेठ जी के मन में लोभ आ गया। सेठ जी को यह नहीं मालूम था कि ये शिव की भक्त हैं।
शंकर की साधक हैं और शिव भक्त के साथ किया गया धोखा तुम्हें तकलीफ दे जाए। सेठ जी ने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, तुम तीनों सत्य बताओ, मेरी पोटली में 50 सोने की असरफियां थी, इसमें तो 40 है। बेटियों ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी हम हमारे पिता के मस्तक पर हाथ रखकर सौगंध खाकर कहते हैं, जैसे हम पोटली लेकर गए थे उसमें 40 असरफियां थी, वही असरफियां हमने तुमको दे दी। नहीं, उसमें 50 असरफी थी, तुमने 10 असरफी रख ली है, अब भी दो, नहीं तो मैं जाकर राजा के सामने तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। बेटियां रोने लगी, पिता को याद करने लगी, पिताजी तुमने ही कहा था कि वापिस करिया, पुण्य करने आए थे, अच्छा काम करने आए थे, उल्टे हम घर आ गए। कहां से हमारा बाप 10 सोने की मोहरे ला कर गए। नैनों से जल आंसू निकल। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सेठ उन लड़कियों को पकड़कर राजा के महल में ले गया। मंत्रियों ने पूछा, क्या हुआ? मेरी सोने की पोटली गिर गई थी, इन लड़कियों ने पोटली लाकर दी। कितनी असरफी थी तुम्हारी पोटली में? 50। लड़कियों ने कितनी दी? 40। 10 असरफी इन लड़कियों के पास। बाप को सूचना मिली, बाप दौड़ते दौड़ते राजा के महल में गए। द्वारपालों ने बाहर रोक दिया। तीनों बेटियों ने शिव को याद करा, बाबा कभी किसी का गलत धन नहीं लिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, बाबा केवल तेरी सेवा करिए, भूखे रहे तो भी किसी के आगे नहीं गए, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि एक दिन शिव ऐसी करुणा करेगा कि तुमको भी सेठ बना देगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाएगा। पिता कहते, बाबा आज 7 दिन राजा आए सिंहासन पर, न्याय चालू हुआ। राजा धर्मात्मा था, राजा न्यायपूर्ण था। राजा ने कहा, क्या बात है? मंत्रियों ने कहा, ये बढ़िया सेठ की सोने की पोटली गिर गई थी, लड़कियों ने इसको पोटली दी। सेठ जी का कहना है कि मेरी 50 असरफी थी, लड़कियां कहती हैं इसमें 40 असरफी थी। राजा ने सेठ जी को बुलाया पास में, बोलो क्या बात है? मेरी पोटली गिर गई थी, मैं ढूंढ रहा था, लड़कियां आई, उन्होंने मुझे पोटली ला कर दी। अच्छा, कितनी असरफी थी तुम्हारी पोटली में? 50। इस पोटली में कितनी है? 40। जाओ, लड़कियों को बुलाया, बेटा तुमको पोटली मिली थी? हाँ। यही पोटली है? हाँ। कितनी असरफी थी इसमें? 40। इन असरफियों को लेके कहां गई थी? अपने पिता के पास। पिता ने कहा था दूसरे का धन मत रखना, देखे हम वापिस करना। ठीक है। राजा मुस्कुराया और राजा ने मन में सोचा, कोई भी चोर कभी इतनी सारी असरफियों को वापस नहीं कर सकता। 10 रख लेगा और 40 दे देगा, ये कभी नहीं हो सकता। राजा ने सेठ जी से पूछा, तुम्हारी कितनी असरफी थी? सत्य बोलना। सेठ जी ने कहा 50 असरफी थी। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, सेठ जी के हाथ में जो पोटली है वो लड़कियों को दे दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि सेठ जी की पोटली कोई दूसरी है जिसमें 50 असरफी थी। ये 40 असरफी वाली पोटली ये किसी दूसरे की है जो बेटियों को मिली है, तो 40 असरफी की पोटली इन बेटियों को ही दे दी जाए। सेठ जी रोने लगे, अरे नहीं ये मेरी है, मेरी 40 ही असरफी थी, मैंने तो झूठ बोला, मैंने तो ऐसा करा। राजा ने कह दिया, अब निर्णय हो चुका है,
40 असरफी वाली पोटली लड़कियों की है, तुम्हारी 50 असरफी की थी, अब तुम ढूंढते रहो, तुम ढूंढो। बेटियां मुस्कुराकर पिता के गले लग गई, बाबा हम नहीं जानते थे कि हमारा भोलेनाथ ऐसा है, अचानक कृपा कर देता है, कब कैसी करुणा करता है मालूम ही नहीं, कब कृपा। और जो जैसी भावना ला